नौकरी इनको मुंबई में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट ऋतु पासवान जी देवरिया भाटपार रानी की, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ITITS सेक्टर में 3,12,000 का पैकेज प्राप्त किया। नेक्स्ट श्याम यादव जी फरीदा महाराजगंज के निवासी, नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अजय कन्नौजिया जी बांसगांव गोरखपुर से। 3,54,000 का सालाना पैकेज इन्हें गोरखपुर में ITITS सेक्टर में प्राप्त हुआ है स्मार्ट शॉपिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे सतीश कुमार जी फरीदा महाराजगंज से, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रोजगार मेले में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल द्वारा 3,60,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे शिवानी मदेशिया पिपराइच गोरखपुर की निवासी, $3,90,000 का सालाना पैकेज शिवानी मदेशिया को। नेक्स्ट आंचल सिंह गोरखपुर सदर की निवासी, ट्रेवलेसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,20,000 का सालाना पैकेज आंचल सिंह को। नेक्स्ट दिव्यांश सिंह सहजनवा के निवासी, रोजगार मेले में इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट मनी सिंह सदर क्षेत्र के निवासी, इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4,20,000 सालाना पैकेज का गोरखपुर में ही नौकरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अन्नू जी खजनी की निवासी, इन्हें कौशल विकास मिशन के माध्यम से रिटेल सेक्टर में 4,20,000 का सालाना पैकेज प्राप्त होता हुआ और हरियाणा में नौकरी मिली है। साथ में शिवांश शेखर त्रिपाठी जी चिल्लूपार गोरखपुर के निवासी, जैकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,20,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। सिमरन यादव मोतीचक कुशीनगर की निवासी, जिन्हें 4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट सचिन साहनी कैंपियरगंज के निवासी, मैन पावर कंपनी यू शंकर कंपनी में 4,32,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे संजना कुशवाहा जी को, तरकुलहा देवरिया की निवासी, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जायकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 4,32,000 के सालाना पैकेज पर नौकरी प्राप्त की। प्रीति मिश्रा जी बरहस देवरिया की निवासी को आमंत्रित करेंगे, जायकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 4,44,000 के सालाना पैकेज पर। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे रागिनी सिंह जी को बरहस देवरिया की निवासी, इन्हें ट्रेवलोसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,68,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट अभिषेक यादव जी वीबिल कंपनी के द्वारा MIS के पद पर 5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। नेक्स्ट अमित पटेल जी गोसाईगंज अयोध्या के निवासी, MIS के पद पर 5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी अमित पटेल जी को। नेक्स्ट अनुष्का यादव गोरखपुर सदर की निवासी, रोजगार मेले में ह्यूमन विंग द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर 9 लाख सालाना पैकेज की नौकरी। और तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे अदिति श्रीवास्तव प्रयागराज की निवासी, जिन्हें 12 लाख सालाना का पैकेज ह्यूमन वेब के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर अदिति श्रीवास्तव को। और अंत में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद इफहाम को पड़रौना के निवासी, 23,49,000 सालाना पैकेज जेट स्केलर द्वारा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर। यह क्षण अभिभूत करने के लिए मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को हार्दिक धन्यवाद। रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप सभी के नेतृत्व में विकास की गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख।
युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास देश को बनाता है समृद्ध और शक्तिशाली। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में मिले हैं असीमित अवसर। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, कौशल विकास योजना और रोजगार सृजन कार्यक्रम से युवाओं को किया गया है लाभान्वित। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आता है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। युवाओं को मिली है नई दिशा, नई ऊर्जा, लौटा आत्मविश्वास। सरकारी नौकरियों में योग्यता बनी आधार। युवा अब पलायन को नहीं लाचार। जहां एक ओर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, वहीं दूसरी ओर रिकॉर्ड युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के साथ रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज के निर्माण से अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। पूरी शुल्कापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और देश के युवाओं और देश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा शक्ति को प्रोत्साहन और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का जो रोड मैप तैयार किया, उसके सुखद परिणाम आज सभी के सामने हैं। सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है मिशन रोजगार। जनपद गोरखपुर में आयोजित हुए रोजगार मेलों में अब तक लगभग 50,000 युवाओं को उपलब्ध कराया गया है रोजगार। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से वृहद रोजगार मेला का उद्घाटन एवं नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन रोजगार, डबल इंजन की सरकार। आप हिमालय गंगसरी के यश उत्तम हिम पर्वत सा आदर भाव के चंदन से चरणों में शत अभिनंदन। मंच पर आसीन हम सब के परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आश्वस्ति को प्राप्त करना हम सभी के लिए अभिसंचन का क्षण। माननीय महोदय, बृहद रोजगार मेला के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण के माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी सैनी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, विभिन्न कंपनियों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ माह पूर्व हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेला के साथ हम लोग जुड़े थे और आज पुनः
इस बृहद रोजगार मेले के साथ मुझे यहाँ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें लगभग 15,000 युवाओं को एक बार फिर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र उपलब्ध होंगे। जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें भी, और जिन्हें प्राप्त होने वाला है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवल जो नौजवान आए हैं, किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें, उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश, और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का, ये नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में आज सफलता की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। अभी व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई, वर्ल्ड क्लास आईटीआई बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू कोर्सेज देंगे, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानक के अनुरूप सभी शर्तों को पूरा करते हों और हमारे नौजवान को उसके अनुरूप बना सकते हैं। देखिए, छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। पिछले दिनों मुझे इस बात की जानकारी जब मिली थी कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह कुशल और योग्य युवाओं की आवश्यकता है, अलग अलग फील्ड में। तो मैंने तब व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से कहा, मैंने कहा ये काम करो कि उन सभी संबंधित एमएससी से संपर्क करो, और विभाग ने इजराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था अन्य जगहों पर। यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां के 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक युवाओं का चयन करके लेके गए। इजराइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री, और लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देंगे। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान आईटीआई करके या कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे कमा ले, तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपए चलो उसका मान लें, उसका अपना स्वयं का खर्चा, 1 लाख रुपए तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए। घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। अगर 1-1 लाख रुपए यह मार्केट में लगना शुरू हो जाए, और अगर 1 करोड़ लोग इस प्रकार से लगा लेंगे, 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। कितनी बड़ी पूंजी आ जाएगी। और वहां आज दुनिया की मांग है। जर्मनी मांग रहा है, अच्छे नर्सिंग के प्रोफेशनल्स मांग रहा है, अच्छे लोग चाहिए उन्हें, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, नर्सिंग सेवा से जुड़े हुए लोग चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। एक प्लेसमेंट सेल बना करके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से उनके अवेयरनेस के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, छात्रों की काउंसलिंग के लिए, युवाओं की काउंसलिंग के लिए, और फिर देश और दुनिया में कहां पे रोजगार है,
अपने परंपरागत पाठ्यक्रम और कोर्सेज के साथ साथ अगर हम थोड़ा लैंग्वेज को भी उसके साथ जोड़ लें, जैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज जानना पड़ेगा। अब किसी नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हम वहां भेजें तो वह थोड़ा उसको लैंग्वेज सीखने में 3 महीने 4 महीने का समय लगेगा। लेकिन अगर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते समय ही तय कर लेंगे कि भाई हमें 5000 नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को वहां भेजना है और उस समय हमने उनको जर्मन भाषा भी सिखा दी, तो एक साथ बेहतरीन पैकेज उन लोगों को वहां के लिए प्राप्त हो जाएगा और वे प्रशिक्षु वहां जाएंगे तो अपनी सेवाएं भी पहले दिन से देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार की मांग है। इजराइल ने जो मांग की और अभी फिर 5000 से अधिक युवाओं को तो लोग चयन करके लेके गए हैं, अभी फिर आ रहे हैं। कैसा हम यूपी में ही अब फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे युवा मिल रहे हैं, दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी एक प्रयास है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो ये बोर्ड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा है, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे ITI, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहाँ जॉब कीजिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि PM इंटर्नशिप स्कीम या CM इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। मेरा माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे देने, कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार के और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है
और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है एमएसएमई की। हमारे पास 96 लाख यूनिट है, यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे भाई एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देनी है तो 96 लाख नौकरी यही मिल जाएगी। यानी नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करना। उसके लिए पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अनुरूप डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की सप्लाई की भी व्यवस्था हम कर सकें, यह भी कर सकेंगे। कितना बड़ा कार्य खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही और भी कार्य हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैं देख रहा था, हमारे यहां गोरखपुर के हमारे कुछ युवा मिले जिसमें उनको कारपेंटर के रूप में कुछ अच्छी कंपनियों ने हायर किया है, अच्छे पैकेज पे हायर किया है। आज उनके सर्टिफिकेट को जब यहां वितरित कर रहे थे तो हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला तो एकदम चौंक रहे थे, कह रहे थे मैं फिल्मों में बेकार काम कर रहा हूं, मैं भी इनकी तरह सीखा होता तो अच्छा पैकेज में भी काम करता। चौंक रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा पैकेज मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि कह रहे थे जब मैं शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए गया था तो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता था और ये नौजवान पहले चरण में ही इतना अच्छा पैकेज लेकर के आगे बढ़ गए। ये चीजें दिखती हैं कि जैसे कारपेंटर का काम है, सैलून का काम है या फिर अन्य किसी भी फील्ड में पहले से परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं। आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी जोड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए
उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था। आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है, और यूपी का नौजवान, यूपी का व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगले 5 साल का लक्ष्य है कि यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका है। और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वह आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए एक मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को, जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे, तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के रूप आज करने जा रही है। और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अब इसी का परिणाम है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है। बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई की तैयारी, भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। यूपी की मार्केट की डिमांड क्या है, यूपी के लोगों की आवश्यकताएं और उनकी अपेक्षाएं क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। और यही नहीं, हम उसके अनुरूप अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जिसको हम 19% से अधिक था जब हम 17 में आए थे, आज ये मात्र 2% तक है। और इसको भी और न्यूनतम स्तर तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के हर युवा के हाथ को काम देने में हम सफल हो पाएंगे। इतनी बड़ी संभावना यूपी में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, MSME के फील्ड में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। उन सभी को मैं यहां पे व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जितने युवा आए हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। कुछ लोगों की समस्याएं जरूर होंगी, जो यूपी में है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी के बाहर जाने में उन कुछ नौजवानों को समस्याएं हो सकती, देखना की आवश्यकता है। उनके लोग यूपी में जॉब उनको प्राप्त हो सके, इनकी व्यवस्था एक। दूसरा, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन करना कि ये जो यूथ जाएंगे, जहां कार्य पे जाते हैं, इनका एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लेवल को पूछने की आवश्यकता है। जहां काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई शोषण न हो। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने लेके गए, कहा कि हम देंगे 25,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे, लेकिन बाद में फिर वहां पे उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इस बात को देखेंगे कि उनके रहने की व्यवस्था, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है कि जहां पे उद्योग है, जहां इंडस्ट्री है, जहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी हो सकती हो, तो वहां पर हमें देना चाहिए। सुरक्षा का माहौल भी बनेगा और साथ साथ लोगों के आने जाने में कम समय खर्च होगा और वो लोग आसानी से
अपने कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल पाएगी। उसमें हॉस्टल बनाने की, डॉमेट्रीज आदि बनाया करके इस कार्यक्रम को भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी का भी पार्ट है। सरकार इस मामले में इंसेंटिव भी उपलब्ध करा रही है। ये सभी कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हमारे ढेर सारे युवा रोजगार के साथ जुड़ेंगे। इजराइल वाला मॉडल हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करें। दुनिया के तमाम देशों में मांग है। रसिया अलग मांग रहा है, जर्मनी की अंदर अलग डिमांड है, मॉरिशस भी मांग रहा है, तमाम देशों में इसकी मांग हो गई है। उन सब कार्यों के साथ हम जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। जिन युवाओं को आज यहाँ पर जॉब कार्ड, यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका स्किल मैपिंग हो और स्किल मैपिंग करके उनको एनरोल करें और फिर उनको जहां कहीं उसके लायक कार्य हो वहां पर उनको कहीं ना कहीं फिट करने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।